अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान उस्मान ख़ान। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है लेडी कैडेट कोर्स के लिए। वो ख़वातीन जो पाकिस्तान आर्मी को एज ए कैप्टन ज्वाइन करना चाहती हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया गया है। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी लड़कियाँ अप्लाई कर सकती हैं, किन फील्ड्स के बाद आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी को, मुकम्मल डिटेल A to Z आपको देने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके आपको सारा प्रोसेस समझाने वाले हैं। वीडियो को शुरू करते हैं, स्क्रीन पर चलते हैं जहां पर आपको पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस वक्त ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ए लेडी कैडेट कोर्स 23 का जो सेक्शन है वो अनाउंस कर दिया गया है। 12 जुलाई अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। इसकी कोर्स डिटेल आपको बताएंगे, रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे और एग्जाम स्लिप प्रिंट करके दिखाएंगे। सबसे पहले आते हैं हम इसकी डिटेल्स की तरफ। तो 19 जून से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, 12 जुलाई 2023 को इसकी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। इनके जो टेस्ट हैं 13 जुलाई से 21 जुलाई तक टेस्ट होंगे। इसके अंदर सिर्फ फीमेल अप्लाई कर सकती हैं, मेल अप्लाई नहीं कर सकते। एज आपकी मैक्सिमम 28 साल तक होनी चाहिए, यकम नवंबर 2023 तक। अनमैरिड हो, मैरिड लड़कियां अप्लाई नहीं कर सकती। मिनिमम हाइट 5 फीट होनी चाहिए। वेट आपका एज पर बॉडी मैस इंडेक्स होना चाहिए। अगर आपको बॉडी मैस इंडेक्स का नहीं पता तो आप BMI कैलकुलेटर जाकर सर्च करें। BMI कैलकुलेटर आपको जो है वो गूगल पर मिलेगा और यहां पर आने के बाद आपके सामने ये इस वक्त ये स्क्रीन पर मैं अगर आपको ओपन करके दिखाऊं तो आपके सामने ये BMI कैलकुलेटर आएगा। यहां पे आप अपनी एज एंटर करें, यहां से अपना जेंडर सेलेक्ट करें, अपनी हाइट सेंटीमीटर में दें और अपना वेट के जो है वो किलोग्राम में दें। उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करें तो ये आपका BMI नॉर्मल आपका ग्रीन एरिया में आना चाहिए। ओवरवेट भी नहीं होना चाहिए और अंडरवेट भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपकी अगर सिलेक्शन हो जाती है तो आपको पाकिस्तान आर्मी को 7 ईयर तक सर्विस करने का बॉन्ड साइन करना होगा। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में 6 महीने की आपकी बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। पाकिस्तानी ID कार्ड है या आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का है तो आप यहां पे अप्लाई कर सकती हैं। अब इसके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 28 ईयर्स की एज मैंने बता दी है। बेसिकली यहां पर जो आर्मी की जो डिफरेंट कोर हैं, 7 कोर हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी की जो एक जो है वो आर्मी सर्विसेज कोर है, ASC इसको कहा जाता है। इसको वो लड़कियां ज्वाइन कर सकती हैं जिन्होंने BS या MSc लॉजिस्टिक में किया है या सप्लाई चेन मैनेजमेंट में किया है। दूसरी है कोर ऑफ इंजीनियर, इसके अंदर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन आर्किटेक्चर टाउन प्लानिंग की खवातीन अप्लाई कर सकती हैं। कोर ऑफ सिग्नल के अंदर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेलीकॉम इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेटिक्स सिक्योरिटी की खवातीन इस फील्ड को अब ज्वाइन कर सकती हैं। कोर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग EME के अंदर वो खवातीन अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है या जिन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन एरोस्पेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एवियोनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है। वो खवातीन यहां पर EME को ज्वाइन कर सकती हैं। दूसरी ब्रांच है आर्मी के सिग्नल ब्रांच या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच। इसके अंदर वो खवातीन अप्लाई कर सकती हैं जिन्होंने BS किया है या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है सिस्टम इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में BScs किया है या BS इंफॉर्मेटिक्स या साइबर सिक्योरिटी किया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया है या कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है। वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। इसके अलावा कोर ऑफ ऑर्डिनेंस के अंदर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या MS इलेक्ट्रिकल जो है वो एनर्जेटिक मटेरियल में अगर आपने डिग्री हासिल की है तो आप कोर ऑफ ऑर्डिनेंस को ज्वाइन कर सकती हैं। आर्मी एजुकेशन कोर के अंदर वो खवातीन जिन्होंने MA इंग्लिश किया है या MSc जो है वो या इसके अलावा MA उर्दू किया है या उन्होंने BS किया है बायोलॉजी में या BS केमिस्ट्री किया है तो वो खवातीन आर्मी एजुकेशन कोर को ज्वाइन कर सकती हैं। इसके लिए मिनिमम CGPA आपका डिग्री में 2.5 होना चाहिए आउट ऑफ 4 या मिनिमम आपके एनुअल सिस्टम में 62.5% होने चाहिए। अगर MPhil या MS किया है तो उनको प्रेफर किया जाएगा BS वालों की निस्बत, लेकिन BS करने की बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मुकम्मल एजुकेशन जो एकेडमिक कैरियर है यानी मैट्रिक से लेकर आपकी ग्रेजुएशन करने तक आपकी कभी भी 3rd डिवीजन अगर आई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। 3rd डिवीजन एक्सेप्टेबल नहीं है या ग्रेड D भी अगर आपका आया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और एक दफा आपकी 2nd डिवीजन आई है या C ग्रेड आया है तो वो काबिल कबूल होगा। ठीक है, तो आपने जो ये इस चीज का ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, वो है कैंडिडेट ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम HEC एंड PEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। अगर आपने किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है जो HEC रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप ऑलरेडी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से या किसी भी और आर्मी के इदारे से रिजेक्ट हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आप यहां पर इन एलिजिबल करार दिए जाएंगे। कैंडिडेट्स एक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज प्राइवेट स्टूडेंट। अगर आपने किसी भी ऐसे इदारे से तालीम हासिल की है जहां पर रेगुलर क्लासेस नहीं थी या फासलाती तालीम थी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप 2 दफा ISSB सिलेक्शन बोर्ड से पहले ही स्क्रीन आउट हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप पहले अपील मेडिकल बोर्ड से
अनफिट हो चुके हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते, हेपेटाइटिस बी सी में अनफिट हो चुके हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आर्मी के किसी भी हॉस्पिटल से आप जो है या अपील मेडिकल बोर्ड से आप जो है वो अनफिट करार दिए गए हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप किसी एकेडमी या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर्मी के किसी भी इदारे से निकाले जा चुके हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप जो है वो किसी भी आर्मी इंस्टीट्यूट से डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे आपको जो है वो पाबंदी लगाई गई है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, अगर आप किसी सरकारी महकमे से या फौज से या किसी भी गवर्नमेंट के इदारे से निकाले जा चुके हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर कोर्ट में आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार सिंपल सा है, इंटरनेट पे जाके joinpakarmy.gov की वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करें। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म पे ओपन करके सारी रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूं। उसके अलावा आप आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे जाके वहां से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 19 जून से 12 जुलाई 2023 तक है, टेस्ट 13 जुलाई से 21 जुलाई तक है। सबसे पहले जो रिटन टेस्ट होगा उसमें आपका एकेडमिक टेस्ट होगा और इंटेलिजेंस टेस्ट होगा। जो रिटन टेस्ट होगा उसमें एकेडमिक आपकी डिग्री से रिलेटेड होगा, जिस डिग्री में आपने अप्लाई किया है उसके ही फील्ड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, और इंटेलिजेंस टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 13 जुलाई से 21 जुलाई तक लिए जाएंगे आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर के ऊपर। इसके बाद जो खवातीन इस इनिशियल टेस्ट को क्लियर कर जाएंगी उनके इनिशियल मेडिकल एग्जाम होंगे जो कि आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर होंगे। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट में उन्होंने 14 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस है जो उन्होंने कवर करनी होगी, इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स मेडिकल, फिजिकल और रिटन टेस्ट इन तीनों को क्लियर कर जाएंगे देन उनको आईएसएसबी के लिए कॉल लेटर्स जारी किए जाएंगे। इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के उनके जो है 4 दिन के लिए उनको आईएसएसबी सेंटर जाना होगा और वहां पर उनकी बाकी की सिलेक्शन और सिक्योरिटी आईएसएसबी सेंटर पर होगी। आईएसएसबी से अगर आप रेकमेंड हो जाएंगे तो आपका जो है वो किसी भी नियर बाई सीएमएच में कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर आपका जो है वो फाइनल मेडिकल होगा, और आपको जो है वो जीएचक्यू हेड जनरल हेडक्वार्टर में आईएसएसबी के जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए जीएचक्यू रावलपिंडी बुलाया जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन आपकी जीएचक्यू रावलपिंडी करेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से जरूरत होंगे जब आप टेस्ट देने के लिए आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे जाएंगे? ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डीएमसी आपको अपनी विद अटेस्टेड 2 फोटोकॉपीज ऑफ ईच सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड डिग्री, ये जरूरी होंगे। कैंडिडेट सर्विंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट्स उनको एनओसी लेना होगा अपने अपनी कंसर्न्ड एस्टेब्लिशमेंट से। इसके अलावा आपको डोमिसाइल की एक अदद फोटोकॉपी चाहिए होगी, फोटोकॉपी ऑफ कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, 6 पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ जो कि फ्रंट और बैक से अटेस्ट होनी चाहिए, 100 रुपीज का क्रॉस पोस्टल ऑर्डर इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डीजीपीए जीएचक्यू रावलपिंडी। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग देयर डिग्रीज ड्यूली वेरीफाइड बाय एचईसी एंड पीईसी। आपकी जो डिग्रीज होंगी यूनिवर्सिटीज की उनको आपने एचईसी से वेरीफाई करवाना है, और ये अगर आपके पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है तो वहां से भी आप अपना उसको वेरीफाई करवा सकते हैं इंजीनियरिंग की अगर डिग्रीज हैं, और अगर इंजीनियरिंग की डिग्रीज नहीं है तो आपने एचईसी से वेरिफिकेशन करवानी है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओल्ड आईडी कार्ड आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो यहां पर आपने कोर्स में सबसे पहले कोर्स ब्रांच को सिलेक्ट करना है जिस ब्रांच में आप अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आर्मी एजुकेशन कोर के लिए एमबीएस बायोलॉजी को ओपन करते हैं। यहां पे आप अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करेंगे, किस सेंटर में आपने टेस्ट देना है, अपना नेम देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, अपना सीएनआईसी फॉर्म नंबर देंगे, अपना सीएनआईसी नंबर को रिपीट करना है, वालिद का नाम लिखना है, वालिद का सीएनआईसी नंबर देना है, वालिद का प्रोफेशन क्या है, यहां से हम प्राइवेट जॉब दे देते हैं, वो कौन सी जॉब करते हैं, फादर का रैंक, आर्मी नंबर, अगर वो फौज में नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें, वालिद आपके हयात हैं, ये वफात पा चुके हैं, इसको सेलेक्ट करें, वालिद की आमदनी कितनी है यहां से उसको सेलेक्ट करें, और यहां से आप इन ऑप्शंस को छोड़ सकते हैं, ये शुहदा के लिए हैं बेसिकली। उसके अलावा मदर का नेम, मदर का सीएनआईसी नंबर, मदर आपकी क्या करती हैं उसके बारे में आप यहां से दे दें। हाउस वाइफ हैं तो यहां से उसको सेलेक्ट कर लें, उनका प्रोफेशन क्या है, मदर का रैंक, आर्मी नंबर, ये फौजी खवातीन के लिए है, इसको अगर आपकी वालदा फौज में नहीं है तो इसको छोड़ दें। मदर का स्टेटस क्या है, मदर की इनकम अगर कुछ है तो मेंशन कर दें। उसके अलावा आपके जो फादर हैं उनकी एजुकेशन क्या है, यहां से उनकी एजुकेशन सेलेक्ट करें, मदर की एजुकेशन क्या है वो सेलेक्ट करें, आप कितने बहन भाई हैं, आपकी फैमिली इनकम क्या है, डोमिसाइल कहां का है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है, आपका सूबा, पोस्टल कोड, तहसील, एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, जेंडर अपना अनमैरिड होना जरूरी है, यहां पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करें। उसके अलावा आप अपना सुन्नी या शिया अपना सेक्ट अपना सेलेक्ट करें, और अगर नॉन मुस्लिम हैं तो कौन से हैं यहां से वो सेलेक्ट करें। आपकी कास्ट क्या है, मोबाइल नंबर आपका क्या है, ईमेल एड्रेस, फ्रेश कैंडिडेट आप अप्लाई करें, और आप यहां से अपना पासपोर्ट नंबर ये चीजें छोड़ सकते हैं अगर पासपोर्ट की बेस पर अप्लाई नहीं कर रहे। नीचे आएंगे मैट्रिक के अंदर आपने अपना मैट्रिक का साइंस ग्रुप सेलेक्ट करना है, या अगर आर्ट्स में किया है या ओ लेवल में किया है, यहां से आप कंप्लीटेड अपना मैट्रिक का रोल नंबर, पासिंग ईयर, ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स,
पास परसेंटेज, इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ से अपना मैट्रिक का स्कूल और मैट्रिक का बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका बोर्ड है। मैं फेडरल बोर्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से एफएससी में आते हैं। एफएससी आपने कौन सी की है? आईसीएस की है, आईकॉम की है, एफए की है, ए लेवल की है। तो मैं एफएससी सेलेक्ट करके यहाँ से रिजल्ट आपका स्टेटस आ जाएगा और उसके अलावा रोल नंबर, पासिंग ईयर, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, परसेंटेज को छोड़ दें, हाई स्कूल, और इसके अलावा आप अपना बोर्ड दे दें। इसके अलावा आपने अपनी बीएस की जो डिग्री है वो आपने कौन सी डिग्री की है, यहाँ से अपनी डिग्री सेलेक्ट करें। उसके अलावा अपना यहाँ से स्टेटस दें, रोल नंबर दें, पासिंग ईयर दें, ऑब्टेन मार्क्स दें, टोटल मार्क्स दें, परसेंटेज दे दें या अपना सीजीपीए दे दें। दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें। उसके बाद अगर आपने कोई एमएस या एमफिल किया है तो इसको फिल कर दें, अगर नहीं किया तो इसको छोड़ दें। उसके बाद एंड पे आके इसको कोड को रिफ्रेश करें और यहाँ पर आप जो है वो इसको एंटर कर दें। तो आपके सामने जो भी आ रहा है कोड, आपके सामने जो भी कोड होगा, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग कोड होता है बेसिकली। तो आपने वो कोड अपने वाला एंटर करना है और उसके बाद रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। वो कह रहा है इनवैलिड कोड आ रहा है, अगेन इसको रिफ्रेश कर लें। अगर कोड में कोई गलती हो जाती है तो यहाँ से हम देख के कोशिश करते हैं कि सही कोड एंटर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो बेसिकली हमें चेक कर रहा होता है कि ये इंसान है, कोई रोबोट तो नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म यहाँ पर जो है वो रजिस्टर हो चुका है और यहाँ पर हमें दे रहा है कैप्चा इनवैलिड का। ठीक है, तो ये एरर दे दिया इसने। आप इस चीज को दोबारा ध्यान से आप जो है वो फिल कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आपने जो है वो ये पूरे का पूरा फॉर्म को फिल करना होता है और यहाँ से इसको सेलेक्ट करना होता है। आप जब रजिस्टर कर लेंगे देन आपके पास इस तरह से फॉर्म आ जाएगा और यहाँ से आप इसका अपना सीआरआईसी नंबर और फादर का नंबर एंटर करके इस कोड को रिफ्रेश करके चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आपकी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन याद रखें शुरू में उसके ऊपर पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको देख के परेशान नहीं होना आपने, क्योंकि वो इसलिए आ रहा होता है कि आर्मी जो है वो आपकी सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर रही होती है और 3 से 4 दिन या 5 दिन लग जाते हैं उसको वेरीफाई होने में। देन उसका स्टेटस अप्रूव्ड लिखा हुआ आता है और आपको टेस्ट सेंटर और टेस्ट डेट अलॉट कर दी जाती है कि किस डेट को आपका टेस्ट होगा और कौन से सेंटर पे होगा। तो उस दिन जाके आपने अपना टेस्ट देना होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को शेयर कीजिएगा तमाम उन खवातीन के साथ जो पाक फौज को ज्वाइन करना चाहती हैं लेडी कैडेट कोर्स के जरिए। अपना रखिएगा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।